तालिबान ने मुनीर के फौजियों के हथियार ही छीन लिए। तालिबान ने पाकिस्तानी झंडा चिथड़े चिथड़े कर दिया और मुनीर का जंगी हथियार उसी के सिर पर दे मारा। तालिबान अंदर, मुनीर सरेंडर। ये जो आके फट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, जगह जगह खुदकुश बमबार, ये तो कर ही रहे हैं। फौजी जर्नल और सियासी लीडर जिहादी और मजहबी तबके के खिलाफ दिन रात ये प्रोपेगेंडा करते हैं। उनके हाथों में भी ये वेपन्स नजर आते हैं और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके पास भी वो चीजें शायद नहीं थी। मुनीर ने सारी ताकत लगा ली, लेकिन अपने घर के अंदर बैठे तालिबानियों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। उल्टे इन्हीं तालिबानियों यानी टीटीपी ने मुनीर की फौज का जीना मुहाल कर दिया है। मंगलवार को भी वजीरिस्तान में टीटीपी ने फौजी कैंप को घेर कर आग बरसा दी। कोई भी धोखे में ना पड़े कि पाकिस्तानी फौजी या पाकिस्तानी मलेशिया वाले हमारे इलाकों में आएंगे और दुश्मन से हमारा दिफा करेंगे। नहीं, वल्लाहिल अजीम, पाकिस्तानी अमरीकी फौज को अगर हम एक गोली मारेंगे तो पाकिस्तानी फौजी को इंशाअल्लाह 30 गोली मारेंगे। अल्लाहु अकबर, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। इसलिए कि पराया दुश्मन ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन अपने घर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। टीटीपी कमांडर के कब्जे में रखे इस हथियार को देखिए और अब वही हथियार इन तस्वीरों में देखिए। जी हां, कहानी एकदम सच्ची है। पाकिस्तान के वर्दीधारियों के आधुनिक हथियार पाकिस्तानी तालिबानियों के हाथ में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मामले वाकई बहुत खराब हो चुके हैं। ये एंटी ड्रोन गन जो चंद रोज पहले खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने सुरक्षा बलों को सौंपी थी, वही एंटी ड्रोन गन टीटीपी ने वर्दीधारियों से छीन ली। ड्रोन से निपटने का एक और आधुनिक हथियार देखिए, ये भी पेशावर पुलिस के पास था, लेकिन अब ये टीटीपी के कब्जे में है। मजे की बात यह है कि ये सारे हथियार पाकिस्तान के वर्दीधारियों को टीटीपी से निपटने के लिए ही दिए गए थे। माशाल्लाह हमारे पास हथियार भी हैं और टोपी के साथ वर्दी भी है। मुजाहिदीनों की हमारी पूरी फौज है। टीटीपी के मुजाहिदीन हम निकल पड़ेंगे तो इस्लामाबाद में अपना सफेद झंडा फहराकर ही मानेंगे। पाकिस्तान की नापाक फौज को नेस्ते नाबूद करना ही हमारा जिहाद है। ये जरूर होगा। अल्लाह अकबर। सवाल यह है कि टीटीपी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से एंटी ड्रोन गन क्यों छीन रही है। उसकी वजह यह है, टीटीपी के पास ड्रोन्स का अंबार है और वो इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जमकर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये ड्रोन अफगानिस्तान के रास्ते उसे मिल रहे हैं। टीटीपी की बढ़ती ताकत का अंदाजा उसके इस अल्टीमेटम से लगाइए जो उसने खैबर पख्तूनख्वा में जारी किया है। इसमें इलाके के लोगों को 18 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। 18 दिसंबर तक लोगों को पाकिस्तान फौज की नौकरी छोड़ने को कहा गया है। सभी सरकारी अफसरों से भी इस्तीफा देने को कहा गया है। दलील यह है कि पाकिस्तान की फौज और सरकार ट्रंप की गुलाम है। जनरल मुनीर ने टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद को अफगानिस्तान में मार गिराने का दावा ठोका था, लेकिन तब से नूर वली ने दूसरी बार वीडियो जारी करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े और 1971 जैसा हाल करने की धमकी भेज दी है। मुनीर की हालत ऐसी हो चुकी है कि टीटीपी से लड़ने के नाम पर उसकी फौज के पैर कांपते हैं। इसीलिए मुनीर ने अपने पालतू लश्कर और जैश के आतंकियों को तालिबान के सामने खड़ा कर दिया है। अगर अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ये एतमाद दें, उनकी तरफ से ये ऐलान आना चाहिए कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक गोली भी नहीं चलेगी। और अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं है तो ये बात याद रखें कि दिफाए वतन के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के उलमा व मशाइख, हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह वतन अजीज़ के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुनीर की फौज अपने हथियार तो बचा नहीं पाई, लड़ क्या पाएगी? उल्टे टीटीपी के नाम पर अफगानिस्तान से जबरन दुश्मनी मोल ले ली, सो अलग। और इसी अफगानी तालिबान ने अमेरिका का क्या हाल किया था ये दुनिया जानती है। टीटीपी ने पहले ही धमकी दे रखी है कि वो इस्लामाबाद में घुसकर मारेंगे। मुनीर के हथियार तो छीन ही लिए हैं, अब इस्लामाबाद में एंट्री भी बहुत जल्द होगी।